पीएच स्केल, पीएच स्केल, पी का मतलब होता है पोटेंशियल, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की ताकत, हाइड्रोजन की ताकत, H प्लस की ताकत, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। सही बात। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में जो पी है उसे बोलते हैं पुष्पांश, जिसको बोलते हैं पोटेंट, जो जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या चीज? शक्ति। पी का मतलब शक्ति, पोटेंट। देखिए अगर पीएच जो है 7 है तो उदासीन विलयन होगा, ठीक। अगर पीएच आपका 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा, अब पीएच 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? वो क्षारीय हो जाएगा। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए 7 पर क्या रहेगा? उदासीन। 7 से कम पर देखिए इधर बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, इधर जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, ठीक है। क्योंकि देखिए इधर H प्लस ज़्यादा और OH माइनस कम। अम्ल में ऐसा नहीं है कि OH माइनस नहीं होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। H प्लस की बात मानी जाती है इधर, इधर OH माइनस की बात मानी जाएगी, इसीलिए OH माइनस का स्वाद मिलता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा और ये कम, जो ज़्यादा रहेगा उसी का स्वाद मिलेगा। अब आ जाइए देखिए इधर आते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसीलिए यह माध्यम अम्लीय होता जाता है। और इधर जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में देखिए कमी होती जा रही है, इसीलिए इधर का क्या हो जाएगा? क्षारीय माध्यम होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ पदार्थों के पीएच, कुछ पदार्थों के हम लोग क्या देख सकते हैं? पीएच मान, और उससे पता कर लेंगे कि अम्ल की क्षार। जैसे जठर रस 1.2 होता है, ठीक है, 1.2 इसका पीएच मान होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये अम्लीय होता है। नींबू का रस लगभग 2.2 होता है, तो ये क्या होता है? भी अम्ल है। अच्छा, शुद्ध जल 7 होता है, तो ये क्या है? लवण है। अच्छा, रक्त का पीएच मान 7.4, अम्ल है कि क्षार? तो क्षार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अम्ल है कि क्षार है? क्षार है, ठीक है। 10 है इसका पीएच मान। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए 14 होता है, तो ये एकदम तगड़ा क्षार है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें OH माइनस जो है कूट के भरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए इधर, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? बहुत ही ज़्यादा महत्व है भाई। देखिए पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं। क्या मतलब है? देखिए हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के परास के बीच कार्य करता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच में ही रहता है, ठीक। अब समझिए वर्षा के जल की पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाती है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जो बारिश वगैरह होता है अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, यानी और ज़्यादा खट्टा हो जाए बारिश, तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और देखिए अम्लीय वर्षा की वजह से बहुत ज़्यादा भारी नुकसान देखने को मिलता है। क्या चीज़? अगर अम्लीय वर्षा होती है तो वही बरसात का पानी जो है तालाबों में जाएगा, वही तालाब में जो मछलियाँ वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। अम्लीय माध्यम होने का कारण भाई पानी वो बरसात का गया, अब वो जो उसका पीएच था तालाब का वो और क्या हो गया? कम हो गया। ज़्यादा कम होने के कारण उसमें जो मछलियाँ होंगी वो जीवित नहीं रह सकती, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का पीएच देखिए, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है। यानी देखिए कोई भी वस्तु, कोई अगर मान लीजिए बीज बोना है तो उसके लिए वह मिट्टी लाभकारी है कि नहीं, क्या उसका पीएच उस टाइप का है कि नहीं है, उसका चेक करके अगर मान लीजिए ज़्यादा अम्लीय है तो उसमें क्षार मिला देंगे और ज़्यादा क्षारीय है तो अम्ल मिला देंगे। उस तरीके से उसको न्यूट्रल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें बो सकते हैं, जो बोना है वो उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए आपका हमारे पाचन तंत्र का पीएच, तो पाचन तंत्र देखिए जो खाना वगैरह खाते हैं तो पचता है। अब पचता है तो क्या ज़्यादा अगर अम्ल गिर जाता है, अगर जठर रस ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो क्या हो जाएगा? वो एसिड टाइप का हो जाएगा। तो एसिड टाइप का होगा तो जलन टाइप का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा उदर यानी स्टोमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है जो भोजन पाचन में सहायक होता है।
अपच की स्थिति में जब खाना नहीं पचता है तब उदर अधिक मात्रा में क्या करता है, पचाने के चक्कर में ज़्यादा अम्ल छोड़ देगा, ठीक है, उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। पेट वगैरह में जलन या दर्द वगैरह होने लगेगा। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, एंटासिड का मतलब कि एसिड का दुश्मन, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेंगे तो जो आपका पेट में जलन वगैरह जो हो रहा है, जो दर्द वगैरह हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो क्षार जब जाएगा तो उसको न्यूट्रल बना देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका क्या है, ये जो दवाई है 100 ml की है, इसमें क्या मिला हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आपको इस तरीके की समस्या आती है तो आप जाकर ये दवा लें, आप ये डॉक्टर के कंसल्ट से ही लें। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझाया हूँ, ठीक है। तो पेट वगैरह में जब जलन वगैरह क्या होता है तो अक्सर करके लोग क्या ले लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे क्या होता है, जो आपका जलन वगैरह होता है क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर ज़्यादा एसिड हो गया है और ये होता है क्षार दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लिए, लवण बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी जल देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दांत का टूटना यानी दांत क्षय। देखिए ज़्यादा ब्रश व्रश नहीं कीजिएगा ना तो दांत और टूटने लगेगा, क्योंकि खाना खाते हैं तो वही खाना क्या होता है, रुका रहता है दांत वगैरह में, 3 मिनट बचा रहता है और उसके कारण अम्लीय माध्यम बन जाता है दांत वगैरह में। तो ज़्यादा अम्लीय वगैरह हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, वो दांत क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। मुँह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। पीएच मान, जो मुंह का मान 5.5 से कम हो जाएगा ना तो दांत टूटना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसका पीएच मान 5.5 से अधिक बनाए रखने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, टूथपेस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट, ठीक है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है, यानी खराब होने लगता है। देखिए क्षारकीय दंत मंजन, क्षारकीय दंत मंजन मतलब जो दंत मंजन होता है वो क्षारकीय होता है। क्षारकीय मतलब इसमें क्षार की मात्रा होती है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अगर ज़्यादा अम्ल हो गया है तो क्या करेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे तो उसको न्यूट्रल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। उत्पन्न रसायन मतलब समझिए कि आपका मेथनोइक अम्ल, ठीक है। मधुमक्खी का डंक, तो जो मधुमक्खी का डंक होता है एक अम्ल छोड़ता है, क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, ठीक। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। जहाँ पर डंक मारा हुआ जगह होता है वहाँ पर बेकिंग सोडा क्या करता है, लाकर जब आप रगड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हाड़ी वगैरह काट लिया यहाँ पर, तो आप क्या कीजिए, बेकिंग सोडा यहाँ पर लाकर रगड़ दीजिए। ये क्या है, क्षार है, और जो काटी हुआ है अम्ल है, जो काटिए क्या है, अम्ल, इसके अंदर में मेथनोइक अम्ल घुसेड़ दिए। आप क्या कीजिए, क्षार लाकर घुसेड़ दीजिए, यानी बेकिंग सोडा। तुरंत, ये नहीं कि 1 घंटा बाद लाइएगा, 10 मिनट बाद आप कहिएगा सुबह सर कहे ठीक हो जाएगा, समझ में बात ना, तुरंत लाइएगा जब काटे तब में। आप कहेंगे सर जेबा में लेकर घूम रहे हैं का, नहीं तो 1-2 मिनट के अंदर में बस। देखिए नेटल के डंक वाले बाल दिख रहे हैं, जो डंक वाला बाल है मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। अगर धंस जाएगा तो मेथनोइक अम्ल छोड़ देगा, जिनके कारण जलन दर्द एवं दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक नामक पौधे की पत्तियां रगड़कर की जाती है। तो ये जंगल में पाया जाता है और उसी जंगल में ही आपका डाक नामक पौधा भी पाया जाता है। तो ये क्या है, नेटल का डंक है, जब लग जाएगा तो मेथनोइक अम्ल अंदर चला जाएगा और उसी के अगल बगल क्या होता है, डाक नामक पौधा होता है, समझ बात। तो उस डाक नामक पौधे को जब यहाँ पर रगड़ लेंगे तो वह ठीक हो जाएगा तुरंत, समझ बात ना, ठीक है। अच्छा लवड़ों का पीएच है, लवड़ का क्या पीएच होता है, देखिए अगर मान लीजिए ये आपका प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षारक है, तो दोनों प्रबल हैं, सब रिएक्शन करके एक दूसरे को उदासीन कर देंगे तो हो जाएगा 7, पीएच वैल्यू 7। ये क्या बनेगा, उदासीन लवड़, इसका पीएच हो जाता है 7, ठीक है। अच्छा ज़्यादा अगर मान लीजिए प्रबल अम्ल है और दुर्बल अगर आपका क्षार है तो प्रबल हाई जीत जाएगा, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल क्षारक है तो प्रबल वाला जीत जाएगा, तो अम्लीय लवड़ बनेगा 7 से कम पीएच, ठीक है। अब प्रबल क्षारक है और दुर्बल अम्ल हो गया तब, तो दुर्बल ही हो गया, प्रबल हो गया तो प्रबल